नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल शिवानी क्लासेस में। ये हमारी संपूर्ण करंट अफेयर की क्लास 5th है। आज इसमें हम जुलाई 2023 की जो क्रॉनिकल मैगजीन है उसको देखेंगे। इसमें हमारी मई की खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने चौथा स्थान प्राप्त किया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। दूसरा है, डेनमार्क के होल्गर रून को हराकर इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? यह है डानिल मेदवेदेव। तीसरा है, भारत ने किस देश में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित रूप से लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन करुणा याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य ने 17 मई 2023 को बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये मंजूरी दी है बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो ये मध्य प्रदेश है। अगला है, सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में विश्व में शीर्ष पर कौन सा देश है? यह है कतर। सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड के मामले में कतर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन राम मेघवाल को। अर्जुन राम मेघवाल जी को देश के नए कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, 100 डेज 100 पेज अभियान किस संस्था ने शुरू करने की घोषणा की है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया है। अगला है, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चेवलियर डी ला लीजन द ऑनर प्रदान किया गया है? इसको ध्यान से देखिए, चेवलियर डी ला लीजन द ऑनर प्रदान किया गया है फ्रांस। अगला है, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी को। अगला है, हरियाणा ने 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसे हराकर जीती है? झारखंड को हराकर के जीती है हरियाणा। अगला है, अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति NLSC की चौथी बैठक 26 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। अगला है, एस वैद्यनाथन को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? मद्रास उच्च न्यायालय के। अगला है, G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप DRRWG की दूसरी बैठक 25 मई 2023 को कहाँ संपन्न हुई? मुंबई में। किस चीज़ की? G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की। अगला है, किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली के लिए टावर लगाने की स्वीकृति दी? किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली के लिए टावर लगाने की स्वीकृति दी? यह है जम्मू कश्मीर। अगला है, रसायन और पेट्रो रसायन हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत बदलाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में रसायन और पेट्रो रसायन हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत बदलाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है दिल्ली में। अगला है, किस क्रिकेटर को त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? ये किया गया सौरभ गांगुली जी को। अगला है, नवीनतम ATP रैंकिंग में नोवाक जोकोविक को पीछे कर विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये हो गए हैं कार्लोस अलकराज। अगला है, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आ गया है? उत्तर प्रदेश। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे में यूपी स्पेशल आ रहा है पेपर में। तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है। अगला है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। अगला है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री शक्ति का चौथा संस्करण 14 मई 2023 से शुरू हुआ है? इंडोनेशिया और भारत के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री शक्ति का चौथा संस्करण 14 मई से शुरू हुआ है। अगला है, वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी कौन सा देश बना है? वो है नीदरलैंड। भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारी बना है।
अगला है एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को विश्व के सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है? हैदराबाद। हैदराबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का हैदराबाद। अगला है लिंडा याक्रिनो किस सोशल मीडिया की नई सीईओ नियुक्त की गई हैं? ये है ट्विटर। अगला है किस संस्था ने रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? यूनिसेफ। यूनिसेफ। अगला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जगन नामक चेउदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने। अगला है कौन सा देश अरब लीग में 11 वर्ष बाद शामिल हुआ है? सीरिया। सीरिया जो है अरब लीग में 11 वर्षों के बाद शामिल हुआ है। अगला है भारत में सबसे बड़ी NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? परमिंदर चोपड़ा जी को। परमिंदर चोपड़ा को NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीज को वित्तीय सहायता दी है? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है जम्मू और कश्मीर के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में लिथियम के रूप का एक और भंडार की खोज की है? राजस्थान ने। राजस्थान, जम्मू कश्मीर के बाद है राजस्थान। अगला है मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए एकता हार्बर का निर्माण किस देश ने शुरू किया है? यह है भारत। यह है भारत। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 1 मई 2023 को सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों एक सार संग्रह 2023 को किस संस्था ने जारी किया है? नीति आयोग ने। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। अगला है 1 मई 2023 को अपना 63वां स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य ने मनाया है? गुजरात और महाराष्ट्र में। गुजरात और महाराष्ट्र। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खड पुल किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खड पुल किस राज्य में स्थापित किया गया? जम्मू और कश्मीर। अगला है गंगा पुष्करालू उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में। अगला है केल्विन किप्टन ने सबसे तेज गति से लंदन मैराथन जीतने वाले इतिहास में दूसरे धावक बन गए हैं। वे किस देश से संबंधित है? केन्या से। केन्या से। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया है? यह राजस्थान राज्य ने। अगला है स्टार स्पोर्ट्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपनी नवीनतम बिलीव एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? बिलीव एम्बेसडर, इसको ध्यान से देखिए, ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को। अगला है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत M भाड़ीवाड़ को। श्रीकांत M भाड़ीवाड़। अगला है किस भारतीय ने ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? प्रवीण चित्रवेल ने। प्रवीण चित्रवेल ने। अगला है कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जज P कृष्णा भट्ट को किसका प्रशासक नियुक्त किया गया है? भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का। भारतीय बास्केटबॉल संघ का इन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया है, जज P कृष्ण भट्ट को। अगला है संघाई सहयोग संगठन SCO के 8 सदस्य देश विदेश मंत्रियों की बैठक 4 और 5 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? गोवा में। गोवा में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 161वां 161। अब पहला क्या है? नॉर्वे। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अगला है हाल ही में किस देश में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह रेफरेंडम करवाया गया? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है केपलर के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? भारत। भारत बन गया है। अगला है सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेरागो। पेरागो। अगला है फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में आलिया भट्ट को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये थी गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी आई थी, इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला आलिया भट्ट को।
तो ये हमारी जुलाई की मैगजीन जो थी उसमें मई की जो हमारी खबरें थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि हाँ सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आने के चांसेस ज़्यादा है, वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, जो हमारी क्लास 6 होगी, उसमें हम अगस्त की मैगजीन को डिस्कस करेंगे और उसमें जून की हमारी खबरें रहेंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।